इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। ओम अरहम नमः। इस वर्ष पर्यूषण में क्या होगा? कोरोना महामारी के इस काल में मंदिर जाने की इजाजत भी सीमित ही रहेगी। फिर कोई विधान, पूजा पाठ के उत्सव कैसे संभव होंगे? गुरु सानिध्य में क्या कोई शिविर नहीं लगेंगे? क्या इस वर्ष हम धर्म साधना नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज इस कोरोना महामारी के संकट के समय में भी धर्म की आराधना करने के लिए लोग लालायित हैं और सभी के लिए एक सुरक्षित वातावरण अपने अपने घरों पर ही दिखाई दे रहा है। घर में रहकर के भी हम कैसे धर्म आराधना कर सकते हैं? हम समझते हैं कि आज के इस समय को हम एक आपदा के रूप में न लें, एक संपदा के रूप में लें। हमारा एटीट्यूड इतना पॉजिटिव होना चाहिए कि हमें अगर मंदिर जाने को कम मिले या मंदिर में बैठकर के पूजा करने को कम समय मिले तो भी हमें ये समझना चाहिए कि ये आज का समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि हो सकता है कि हम जो कुछ बहुत पहले रूढ़ियों से करते चले आ रहे हैं, एक परंपराओं के तहत करते चले आ रहे हैं, इससे भी कुछ अच्छा करने का और इससे भी हट करके कुछ नया करने का हमें मौका मिल जाए। और यही मौका आपको दिया जाने की एक कोशिश की जा रही है। आप इस बार अपने घर पर रह करके धर्म को कैसे करें, धर्म को कैसे जिएं, धर्म से कैसे अपनी आत्मा को आप्लावित करें, धर्म को कैसे अपने अंदर संस्कारित करें, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। क्योंकि आप घर पर हैं, खाली हैं, पूजा कम होगी लेकिन भगवान की भक्ति ज्यादा होगी। आपके लिए हो सकता है कि और तरह के विधान कम करने को मिले लेकिन आपको ज्ञान और ध्यान करने को परिपूर्ण मिलेगा। और यही वो चीज है जो हमारी आत्मा में गहरी पैठ जमाती है। अगर ये ज्ञान और ध्यान के संस्कार हमारी आत्मा में जम जाएंगे तो फिर आप उसके बाद में जो करोगे वो फिर दिखावा नहीं होगा, वो फिर वास्तविकता होगी। जब आपके अंदर सम्यक ज्ञान और समीचीन ध्यान की अच्छी पैठ बन जाएगी तो उसके बाद में आपको हर चीज में आनंद आएगा। एक तो ये होता है कि हम केवल बाहर से कर रहे हैं और एक वह होता है कि जब हमें भीतर कुछ मिल जाता है तब हम जब बाहर आते हैं तब हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं तो उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। तो इस तरह की भावनाओं को लेकर के 10 लक्षण के 10 दिनों में आपके लिए अरहम स्वधर्म शिविर का आयोजन किया जा रहा है। क्या नाम है? अरहम स्वधर्म। स्वयं का धर्म समझना है। अभी तो 10 लक्षण धर्म, मंदिर में धर्म, यहां पर धर्म, वहां पर धर्म, अब किसका धर्म? स्वधर्म। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छा टाइम आया है। आपदा नहीं है, संपदा है। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, पॉजिटिव थिंकिंग बनाओ और इस टाइम पर अपने लिए जितना अच्छा समय मिलेगा आपको अपने को समझने का, अपने को पहचानने का, अपने भीतर रूपांतरण करने का, वो समय आपको शायद अन्य समय में न मिल पाया हो और न मिल पाए। इसलिए इस अरहम स्वधर्म शिविर में आप घर पर बैठ कर के अपने लिए क्या क्या कर सकते हैं ये आपको आने वाले 10 दिनों में बताया जाएगा। और उन 10 दिनों के अंदर अगर एक एक धर्म का एक एक अंश भी आपके अंदर थोड़ा सा समाहित हो गया तो समझ लेना आपका जीवन धर्ममय हो गया। आगे का सारा जीवन आपका धर्ममय रहेगा। आपको फिर कभी भी अधार्मिक होने का कभी भी भाव कभी भी आपके अंदर नहीं आएगा।
ये कब संभव है? जब हम कुछ अपने लिए करने की कोशिश करेंगे। अरहम का मतलब तो आप जानते ही हो, जो हमें सिद्ध बनाए। और उस सिद्ध बनाने के लिए जो हमारा अपना धर्म होना चाहिए, उसे हम कैसे सीखें? उसे हम 10 लक्षण के 10 दिनों में बहुत आसानी से अच्छे ढंग से सीखेंगे। आपको केवल 2 से 2.5 घंटे का बस टाइम हमें देना है, बाकी दिन भर आपका आपके लिए। चाहे आप बाजार में घूमना, चाहे आप अपनी दुकानों पे बैठना, चाहे आप अपने ऑफिस में जाना, लेकिन अगर आपने उतना 1.5-2 घंटे का टाइम भी अगर आपने निकाल लिया, तो वह चीज आपको सिखाई जाएगी जिसके माध्यम से आप दिन भर उसी भाव में रहेंगे। और जब आपके अंदर वह धर्म दिन भर रहेगा, तो आपको समझ में आएगा कि धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है। उसकी जो बारीकी रेखा है वो आपको पहचानने में आने लगेगी। और जब ये पहचान होने लगेगी, तो फिर धर्म आपकी अपनी संपत्ति बन जाएगा। धर्म फिर किसी तरह से पराधीन नहीं होगा, मंदिर के लिए भी मोहताज नहीं होगा। धर्म आपकी अपनी संपत्ति होगा, जो आप जहां होगे वहीं पर आपके साथ में आपका स्व धर्म होगा। ठीक है, यह भावना लेकर के आगे का 10 लक्षण पर्व आ रहा है। जैसा कि अरहम श्री ने कहा, अरहम स्वधर्म शिविर एक अपॉर्चुनिटी, एक संपदा बन गया। 20 से भी अधिक देशों के 100 से भी अधिक सूत्रधारों के माध्यम से 12,000 लोगों ने इस शिविर में भाग लिया। शिविर में ही आयोजित स्वैच्छिक कार्यशाला में लगभग 62% लोगों ने हिस्सा लिया और औसतन 12.7 सदस्यों का समूह बनाकर अपने अनुभव साझा किए। 87% लोगों के लिए यह उनका पहला पर्यूषण शिविर था और 85% लोगों ने अभी तक अरहम का कोई भी शिविर अटेंड नहीं किया था। इस शिविर के सफल आयोजन में बहुत से लोगों ने सहयोग किया है। आज हम टीम अरहम की तरफ से उनका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सर्वप्रथम मुजफ्फरनगर की चतुर्दश जिनालय चतुर्मास समिति, जो अरहम श्री का मंगल चातुर्मास करा रही है और पूर्ण रूप से शिविर में सहयोग कर रही है। हमारी क्रिएटिव टीम, जो पूर्ण समर्पण के साथ शिविर शुरू होने से पहले ही तरह तरह के इमेजेस, एनिमेशंस, वीडियोस, पोस्टर्स पर काम कर रही थी, ताकि आपको हर जानकारी समय पर मिल पाए। अरहम टेक्नोक्रेट्स टीम, हमारी टेक्निकल बैकएंड ने, जिन्होंने रात दिन अलग अलग देशों में रहकर गूगल फॉर्म्स को बैकएंड से जोड़ा, वेबसाइट को अप टू डेट रखा और पूरे शिविर के डाटा को मैनेज किया। सेंट्रल वॉलंटियर टीम CVT ने सभी प्रतिनिधियों से संपर्क किया, उन्हें कार्यशाला के लिए सभी जरूरी निर्देश दिए। कल्चरल सांस्कृतिक टीम हमारी सृजनात्मक टीम है, जिसने अब तक नित्य नई, रोचक और जिनप्रिय प्रतियोगिताएं लेकर आने का कार्यभार बखूबी संभाला। इन्फो शेयरिंग टीम ने सभी क्रिएटिव्स और जरूरी मैसेजेस को आप तक पहुंचाया। अरहम टीम के सभी चैप्टर्स इस शिविर में तन मन धन से समर्पित रहे। जय हिंद बंधुओं, आशा करते हैं वर्ष 2020 का पर्यूषण पर्व पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अरहम स्वधर्म शिविर के रूप में अद्भुत, अनूठा, अलौकिक रहा। पूज्य गुरुदेव ने इस आपदा को संपदा समझकर हमें गहराई से धर्म का मर्म समझाया। पूज्य गुरुदेव की विश्व शांति और विश्व कल्याण की भावना से इस शिविर को इंटरनेशनल लेवल पर बनाया गया, जिसमें देश विदेशों से एकत्रित हुए 11,000 से अधिक शिविरार्थियों ने असीम आनंद की अनुभूति की। प्रातःकाल की बेला में अरहम ध्यान योग से हमने अपने तन मन को स्वस्थ बनाया। तो धर्म का मर्म, इसके द्वारा 10 धर्मों के मर्म को सरल रूप में जाना। आज के उपयोग से हमने स्वयं में परिवर्तन किया, तो आज के प्रयोग से हमने कुछ नया अनुभव किया। आज की योग से हेल्दी टिप्स मिली, साथ ही आज के उपयोग कहानी से एक नई सीख सीखने को मिली। जिज्ञासा समाधान से हमारी जिज्ञासाओं का समाधान हुआ, वहीं धार्मिक प्रतियोगिता से सभी ने मनोरंजन के साथ साथ धर्म वृद्धि भी की। आप सभी के सहयोग के बिना यह शिविर असंभव था। खम्मामि सर्व जीवानां सर्वे जीवा खम्मन्तु मे, मित्ति मे सर्वभूतेषु वैरं मध्यम न केनचित्। ओम अरहम नमः। परम पूज्य मुंशी प्रणम सागर जी महाराज एवं चंद्र सागर जी महाराज के
पावन श्री चरणों में कोटि सहित नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षमावनी के पावन अवसर पर अरहम टीम रेवाड़ी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ अरहम स्वधर्म शिविर के माध्यम से आपके पर्युषण पर्व से आनंद से धर्म संपन्न हुए होंगे। टीम अरहम के द्वारा जाने अनजाने में अगर आपके मन को कोई ठेस पहुंची हो तो मन से, वचन से, काय से उत्तम क्षमा। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा। उत्तम क्षमा जहाँ मन होई, अंतर बाहिर शत्रु न कोई। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, नाना वेद ज्ञान सब भाषे। उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। उत्तम सौ श्लोक परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संचार न डोले। उत्तम संयम पाले, ज्ञाता न कर सकल करने साता। उत्तम तप निर्मांचित फाले, सोनर कर्म शत्रु को डाले। उत्तम त्याग करे जो कोई भोग भूमि सुख होए। उत्तम आकिंचन व्रत धारे, परम समाधि दशा विस्तारे। सर्वे मन लावे, नरसो सहित मुक्ति फल पावे। क्षमावाणी के पावन पर्व पर अरहम टीम मुजफ्फरनगर की ओर से आप सभी को उत्तम क्षमा, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम अरहम नमः। अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। सभी को टीम अरहम पुणे की तरफ से क्षमावाणी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ये अंतर्मन से कहना चाहते हैं कि इस 10 लक्षण पर्व में गुरुदेव की कृपा से जिस प्रकार हमने 10 धर्मों का पालन किया है, आगे भी हम उसी प्रकार उनका पालन करेंगे, जीवन में आचरण करने का प्रयास करेंगे। हमने अगर कोई जाने अनजाने में गलती की हो तो मुझे मन, वचन, कायक से सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा। आप सभी हम पे सदा क्षमा भाव रखेंगे, यही आशा करती हूँ। जय जिनेन्द्र। ओम अरहम नमः। जैन धर्म का मर्म और प्राण है क्षमा धर्म। हार्दिक रूप से संभाव में आना ही क्षमा धर्म कहलाता है। वचन काय से, समस्त जीव राशि से क्षमा मांगना और क्षमा देना ही क्षमावाणी पर्व का मुख्य उद्देश्य है। ओम अरहम नमः। भादो मास के 10 लक्षण पर्व पूर्ण होने पर आश्विन शुक्ला एकम को सभी क्षमावनी पर्व मनाते हैं, जिसमें परस्पर क्षमा भाव प्रकट करते हैं। ओम अरहम नमः। जिनसे भी हमारा मनमुटाव है एवं अपने स्वयं से भी अगर हम सच्चे हृदय से क्षमावान बनते हैं, क्षमा याचना करते हैं, वही इस क्षमावनी पर्व का सच्चे धर्म का मर्म। क्षमा वीरस्य भूषणम। तो आइए एक सच्चे वीर की भांति अपने हृदय से वैर भाव की गांठ को खोलकर क्षमा रूपी गहने को धारण करें। ओम अरहम नमः। इस वर्ष पूज्य श्री के द्वारा अरहम स्वधर्म शिविर में संपूर्ण विश्व के 18,000 से अधिक शिविरार्थियों का अभूतपूर्व धर्म साधना, ज्ञान एवं अरहम ध्यान का इस 10 लक्षण महापर्व में लाभ प्राप्त किया। जब हमारा हृदय रूपी घट क्षमा आदि भावों से आकंठ आपूरित हो उठे और वही क्षमा जब वाणी में झलकने लगे, छलकने लगे, वही वस्तुतः क्षमा वाणी है। सभी से क्षमा, सभी को क्षमा। कभी किसी का बुरा न चाहना, सबके प्रति अच्छे भाव रखना, यही उत्तम क्षमा का सार है। जय जिनेन्द्र। इस स्वधर्म शिविर में गुरुवर ने हमें स्वधर्म का अर्थ सही मायने में बताया और अपनी आत्मा तक कैसे पहुँचे उसका मार्ग हमें समझाया। जाने अनजाने मन वचन काय से भूल होना स्वाभाविक है। आत्मशुद्धि के इस पावन पर्व पे आप सभी से क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जैन धर्म की क्षमावाणी बाहरी रंग से नहीं अपितु अंतरंग से सभी जीवों को क्षमा करने एवं क्षमा मांगने से होती है। ओम अरहम नमः। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी को महावीर भगवान का गौतम गंधर्व कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, जो आज घर घर में महावीर भगवान की देशना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र। मानव देह मिली अति उत्तम, यह धर्म मिला सर्वोत्तम। क्षमावनी के पावन अवसर पर मन वचन काय से क्षमा भाव। ओम अरहम नमः। खम्मामि सर्व जीवानां सर्वे जीवा खमन्तु मे, मिट्टी में सर्वभूतेषु वैरम मज्जम न केने। मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करे। मेरा सब जीवों से मैत्री भाव रहे,
किसी भी जीव से मेरा वैरभाव न रहे। हम सभी सांगली अरहम टीम के सदस्यों से मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा याचना करते हैं। जय जिनेन्द्र। इस वर्ष का पर्यूषण पर्व एक सुअवसर बनकर आया। अरहम योग पढ़ने का पूज्य प्रणम्य सागर जी ने धर्म का मर्म सिखाया। सबसे क्षमा। अरहम योग ने दिलाई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वस्थता, तो 10 धर्मों के पाठ ने जीवन जीने की कला सिखाई। ओम अरहम नमः। तत्वार सूत्र ने दिखाया मोक्ष का मार्ग और जिज्ञासा समाधान ने सुलझाया उलझनों का जाल। मौन साधना से पाया कषायों पर कंट्रोल और व्यक्तित्व निखारा जब किया आज का प्रयोग। ओम अरहम नमः। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। आप सभी को मेरी तरफ से उत्तम क्षमा। मेरे द्वारा पूरे वर्ष तो मुझे कृपा कर क्षमा करें। ओम अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय हो। आज इस क्षमावाणी के पावन पर्व पर मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। बीते साल जो भी मेरे से गलतियाँ हुई हैं या मैंने किसी जीव का दिल दुखाया, उन सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। ओम अरहम नमः। उत्तम क्षमा, कृपया मुझे क्षमा कर प्राप्त करें। कभी अनजाने में तो कभी जानकर, कभी मान में तो कभी शान में, कभी हंसी में तो कभी दुख हो, कभी सामने तो कभी फोन पर, कभी चैट पर तो कभी मेल पर। जाने कितनी ही बार आपका हृदय हमारे द्वारा दुखित हुआ होगा। पर्यूषण पर्व के इस पावन क्षमावाणी के अवसर पर हम सभी अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करते हैं। हम तरफ से क्षामी दुखम। क्षमावाणी के पर्व पर सबको क्षमा, सबसे क्षमा। धर्म उत्तम क्षमा का है ये सार, क्रोध को त्यागो हम जीवन में एक बार, ममता की धारा से मानो हो श्रृंगार, भावों को निर्मल कर हो जाओ से पार। धर्म उत्तम क्षमा का है ये सार, क्रोध को त्यागे हम जीवन में एक बार। अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। अरहम टीम सदर मेरठ की तरफ से आप सबको जय जिनेन्द्र। सबको क्षमा और सबसे क्षमा, सबको क्षमा और सबसे क्षमा। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। क्रोध, मान, माया, लोभ है चारों ओर, इस चिंता में नींद न आई, रात से हुई भूल, कृतकारित अनुमोदना में मन न रहता ठोर, क्षमा करो हृदय होता भाव विभोर। क्रोध कषाय को जीतना है तो क्षमा धर्म को धारण करना होगा। हम अरहम श्री गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में रहे तो देखा वे क्षमा और समता की मूर्त है। राजनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने भव तक उपसर्ग किया और भगवान ने क्षमा धर्म को धारण किया तो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त की। 108 अरहम श्री प्रणम्य सागर जी महाराज जी के द्वारा 10 लक्षण महापर्व के उपलक्ष्य में अरहम स्वधर्म शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें घर में बैठकर धर्म ध्यान करने का लक्ष्य रखा गया, जो कि एक अकथनीय अकल्पनीय इतिहास रच गया है। 10 धर्मों के बारे में हो, तत्वार सूत्र के बारे में हो, टास्क के बारे में हो, जिज्ञासा समाधान के बारे में हो या मेरी भावना के बारे में हो, लगता था मानो साक्षात दिव्य ध्वनि ही गिर रही हो। ऐसा पुण्य इस पंचम काल में और कहाँ। गुरुवर ने हमें सिखाया नित्य सभी जीवों से क्षमा मांगना व क्षमा करना, यही मोक्ष की सीढ़ी है। सभी से उत्तम क्षमा। शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 प्रणव सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री 108 चंद्रसागर जी महाराज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा करोगे क्षमा मिलेगी, अंतरंग में धर्म की कली खिलेगी। जैसे सिंघनी का दूध ठहरता है सिर्फ सोने के ही पात्र में, एक समाशील ही चल सकता है बस मोक्ष के मार्ग में। जोड़कर हाथ मांगते हैं आपसे आज, जब अगर हो गई हो हमसे भूल तो करना हमें माफ। मन वचन काय से क्षमा भाव। ओम अरहम नमः।
यह अरहम स्वधर्म शिविर मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट की तरह साबित हुआ। मेरे बहुत सारे मैं प्रतिनिधि बनी, 15-16 लोगों से मेरी बातचीत हुई। सबका एक्सपीरियंस इतना वंडरफुल है। अगर इस सब में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, गत वर्ष में जो भी कोई गलतियां हुई हो, उसके लिए तस्समिच्छामि दुक्कडम। ओम अरहम नमः। अरहम गुरुदेव प्रणम्य सागर जी, उनकी प्रेरणा से अरहम टीम की सराहनीय प्रयास से मुझे बेहद प्रसन्नता है। मुझे भी उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। लाखों लोग जुड़े, भारत ही नहीं बाहर कंट्री के भी सभी चाह रहे हैं कि शिविर 10 लक्षण के बाद बंद नहीं हो, चलता ही रहना चाहिए। जिन्होंने सब कुछ कषायों को एक नए तरीके से समझाया, हमारे युवाओं में जैन धर्म की प्यास जगाई, यही नहीं मुझे 2 प्रतिमा की हिम्मत दिलाई। ऐसे गुरुदेव को शत शत नमन। सुबह का प्रवचन, दोपहर का तत्वार सूत्र, शाम का जिज्ञासा समाधान, रात का प्रसन्न मंच, इनसे सीखा हमने स्वधर्म, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा। ओम अरहम नमः। अरहम नमः। अरहम स्वधर्म शिविर व अरहम शिविर के प्रवचन, शास्त्र स्वाध्याय व आशीर्वाद के कारण 10 लक्षण पर संयम पूर्वक संपन्न होकर हम सब में आंतरिक परिवर्तन क्षमा भाव उद्घाटित हुआ। क्षमावनी के पर्व पर बस यही भावना है, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। सभी को जय जैन। जाने अनजाने में यदि मेरे द्वारा कोई भी भूल हुई हो, मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ। केवल एक वीर ही क्षमा मांग सकता है और एक वीर ही क्षमा दे सकता है। उत्तम क्षमा। सभी को जय जिनेन्द्र। पर्युषण पर्व के महोत्सव पर ईश्वर आप सबकी सुख और संपन्नता बनाए रखें। Forgiving makes our heart light and calm. A healthy heart is core for Arham Yoga, and without a doubt, every member of Arham Parivar today vows to embrace forgiveness along with other 10 dharma in our practical life. If ever your moon-like smile is gone because of me, please forgive. Uttam Shama. इन कर्तव्यों को पूरा करने में संबंधित परिजनों से अगर कभी भी कोई कटु वचन कहे गए या कोई गलती से ऐसी बात कह दी हो जो उनको बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थना। सभी को जय जय। जय जिनेन्द्र। काय वचन और मनोभावों से, कृत कारित अनुमोदना से, जाने अनजाने अज्ञान से जो मैंने किसी को आहत किया हो, उन संचित कर्मों के समापन हेतु मैं आज करबद्ध सभी से क्षमा मांगता हूँ और सभी को क्षमा करता हूँ। खम्मामि सर्व जीवाणां सर्वे जीवा खमन्तु मे मिति में सर्वभूतेषु वीरम मज्जम न केनवि। सभी जीव मुझे क्षमा करे, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। किसी के प्रति मेरे कोई भेदभाव नहीं है, सभी से प्रेम भाव है। मिच्छामि दुक्कडम उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। मेरा शिविर का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। हमने शिविर में महाराज जी की वाणी को सुना, चिंतन किया, एहसास किया और 10 लक्षणों के बारे में बहुत अच्छे से जाना। जय जिनेन्द्र। उत्तम क्षमा। के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं ये बताना चाहती हूँ कि यह मेरा पहला 10 लक्षण शिविर था, वह भी ऑनलाइन, लेकिन यह अनुभव बहुत ही अद्वितीय रहा। गुरुदेव के प्रवचनों की सरलता और गहराई अद्वितीय है। यह न केवल बुजुर्गों के लिए बल्कि युवाओं के लिए भी ग्राह्य और बड़े समसामयिक है। क्षमा वाणी के पर्व पर सभी से क्षमा याचना करते हैं। उत्तम क्षमा। नमोस्तु गुरुदेव। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम सौरभ जैन है, फ्रॉम कैलिफोर्निया, यूएसए। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय हो। मुनि श्री के साथ 10 लक्षण मनाने की खुशी हम आपको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। हमारा बहुत 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 पुण्य की घड़ी है। हम बहुत ज्यादा आनंदित और खुश हैं। भारत से बाहर रहने वाले लाइफ में पहली बार दिगंबर मुनि का सानिध्य पाने का अनुकंपा करने की हक के लिए मुनिश्री के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिश्री के सानिध्य में ज्ञान ध्यान के साथ हमने अपने चरित्र में परिवर्तन लाया और हमारे जीवन को धर्ममय बनाया। हमने 10 दिन तक रूह की प्रेरणा से डेली धर्म का मर्म समझा
चारित्र अभ्यास के टास्क किए और ऑनलाइन के माध्यम से डेली पूजा, दर्शन, तत्पर सूत्र तथा प्रवचन का पूरा धर्म लाभ प्राप्त किया। जय जिनेंद्र, मैं विनय जैन, मेरी वाइफ नेहा जैन ऑस्ट्रेलिया से। इस साल का 10 लक्षण धर्म परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की छत्र छाया में हमने पूरा किया। इस साल का जो अनुभव रहा वो बहुत ही उत्तम। बहुत कुछ पता था इस शिविर में जो बताया गया, लेकिन गुरुवर के पावन चरणों में उन सब चीज़ों का प्रैक्टिकल अनुभव करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, आप सभी को पर्युषण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को उत्तम क्षमा। छोटा सा संसार, गलतियां अपार, आपके पास है क्षमा का अधिकार, कर लीजिए निवेदन स्वीकार। जय जिनेंद्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। हम यूएसए न्यू जर्सी शिवरात्रियों की ओर से क्षमावनी महापर्व पर एक छोटा सा संदेश। 10 लक्षण महापर्व एक आध्यात्मिक शुद्धि का दिव्य त्योहार है। इस दौरान ऐसा लगता है मानो किसी ने 10 धर्मों की माला बना दी हो। 10 लक्षण धर्म की संपूर्ण साधना के बिना मनुष्य को मुक्ति का मार्ग नहीं मिल सकता। धर्म के 10 लक्षणों में उत्तम क्षमा की शक्ति अतुल्य है। क्षमा करना आत्मा का मूल स्वभाव एवं महान गुण है। क्षमा वीरस्य भूषण कहा गया। जिसके अंदर क्षमा आ ही गई है, उसके अंदर मार्दव, आर्जव और शौच धर्म प्रकट हो ही जाएंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जी के अनुसार क्षमा वीरों का आभूषण है। हमें पृथ्वी की तरह समता स्वभाव से दूसरों के क्रोध को सहन करके क्षमा का भाव रखना चाहिए। आपको संतुष्टि के लिए कुछ देना है तो दीजिए क्षमा। हे भगवान, मैं आप जैसा बनूं, मुझे मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। संसार के सारे जीव सुखी रहें, मेरे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएं। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सभी आत्मा परमात्मा बने। नमो 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 नमो। खम्मामि सर्व जीवाणम सर्वे जीवा खमन्तु में। मेरे द्वारा मन वचन काया से, हृदय से, जाने अनजाने में कोई भूल आपके प्रति हुई हो तो उसके लिए मैं और मेरा परिवार आप सभी से क्षमा प्रार्थी है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जोड़ के हम क्षमा याचना करते हैं, जो भी गलती हुई हमसे प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। कोई दिल जो दुखाया हो, कोई पाप हुआ हो हमसे, किसी जीव की हिंसा की हो, कोई दुर्व्यवहार हो तुमसे, माफी है मांगे आज। अनुगामी जन शासन का पर्युषण आया है, कर दूर देश तुम मन का पर्युषण आया है, कर दूर देश तुम मन। अर्हम नमः। संसार की आपाधापी से दूर, जहाँ ना कोई दिखावे का झंझट, ना कोई बेमतलब की भाग दौड़, ना कोई शारीरिक और मानसिक आदि व्याधि का डर, और ना कोई स्पर्धा का भाव, ना ही धन वैभव का, नीत का, शक्ति का, प्रभाव का, अहंकार और प्रदर्शन। कोई शोर शराबा नहीं, ऐसा लगता है मानो दुनिया की रफ्तार थम सी गई है। ऐसे समय में महाराज श्री की अमृतमय वाणी सब तरह की आवरणों व मन कलुष दूर करने वाले, शांत रस की मधुर बरसात करने वाले मुझे अमृत प्रवचन। और हम सब शिविर में होने वाली नित नए प्रयोग, नित नए एहसास, सारे जग को भी आनंद से सराबोर कर दे। उत्तम क्षमा आदि गुणों से भूषित यह 10 लक्षण धर्म होना था शुरू पर्युषण, पर फैला था इस कोरोना का दूषण। चारों ओर हाहाकार ऐसा मचाया इसने नरसंहार। जब टूट गई थी सारी उम्मीद और हो गए थे हम निराश,
तब प्रणम्य गुरु ने जगाई एक आस। अरहम टीम ने गुरुजी के उपदेश से हमको अवगत करवाया और स्वधर्म शिविर को लोगों के घर तक पहुंचाया। फिर तो जो हुआ हम सबने है देखा, कुछ ऐसी थी इस शिविर की रूपरेखा। धर्म का मर्म हमें गुरु ने सिखाया, ज्ञान ध्यान चिंतन करवाया। योग उपयोग से बने हम बेहतर और हमें यहाँ समझ में आया कि सोल इज द ओनली थिंग विच मैटर्स। तत्वा सूत्र ने हमें धर्म के सूत्रों से जोड़ा। हमारे मन की शंकाओं को गुरुजी ने बहुत ही सरलता से तोड़ा। फिर जो हुई शाम को प्रतियोगिताएं, उनने सभी के ज्ञान चक्षुओं को खोला। ऐसा करते करते बीत गए 10 लक्षण, मेरे प्रणम्य चंद्र गुरु के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। जय जिनेंद्र, उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा का यह पावन दिन फिर आया है। गिले शिकवे भुलाने को यह जैन धर्म लाया है। जाने अनजाने में हो जाती है बहुत सारी गलतियाँ। भूल वश हो सकता है किसी को कष्ट भी दिया। गलतफहमी से हो जाती है मन में नफरत। हाँ वो चलो दूर करें, इस पर्व में ये करें। क्षमा वीरस्य भूषणम है जैन धर्म का नारा। जिसने ना जाने कितने लोगों का जीवन है सवारा। क्षमा मांग कर अपनी भूलों को करो स्वीकार, तभी तो जीवन में मिलेगी जय जयकार। क्षमादान देकर आत्मा होगी भव पार। ना कर तू इस बात पर जरा भी अहंकार। तुम क्षमा सबसे क्षमा ओम अरहम नमः। अब हाथ जोड़ के हम क्षमा याचना करते हैं, जो भी गलती हुई हमसे प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। कोई दिल जो दुखाया हो, कोई पाप हुआ हो हमसे, किसी जीव की हिंसा की हो, कोई दुर्व्यवहार हो तुमसे, माफी है मांगे आज अनुगामी जन शासन। हाथ जोड़ के हम क्षमा याचना करते हैं, जो भी गलती हुई हमसे प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित करते हैं। कोई दिल जो दुखाया हो, कोई पाप हुआ हो हमसे, किसी जीव की हिंसा की हो, कोई दुर्व्यवहार हो तुमसे, माफी है मांगे आज अनुगामी जन शासन का। तेरे दर्शन की आस गुरुवर मैंने जगाई है, जगाई है। जय जिनेंद्र, मैं सरिता कास्रीवाल मुनिवर प्रणम्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार बारंबार नमोस्तु और सब लोगों से सबसे क्षमा, सबको क्षमा। आपने इस वर्ष के अरहम स्वधर्म शिविर में हिस्सा नहीं लिया था तो आपके पास एक सुनहरा अवसर है। अब आप इस शिविर के रीकैप से जुड़ सकते हैं। यदि आपने यह शिविर अटेंड किया था तो आप अपने जीवन को धर्ममय बनाने के लिए प्रति धर्म को 2 दिन तक अभ्यास करेंगे। यह रीकैप 7 तारीख से प्रारंभ होगा और इसमें प्रतिदिन 2 क्लिप्स धर्म के मर्म में से दिए जाएंगे और 2 टास्क भी करने को दिए जाएंगे। अरहम स्वधर्म शिविर रीकैप से जुड़ने के लिए आप सभी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9315536099 पर। सभी को ओम अरहम नमः। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा
हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।